आंदोलन एक ऐसा आंदोलन जिसकी शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले के ऋषिगंगा और गोपेश्वर क्षेत्रों में हुई। यह आंदोलन तब शुरू हुआ जब राज्य में वनों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण संकट बढ़ने लगा। तब महिलाएं और स्थानीय लोग पेड़ों से चिपककर उन्हें बचाने का प्रयास करते थे, जिसकी वजह से इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा गया। परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू किया। इस कानून के तहत सरकारी भूमि पर वनों की अंधाधुंध कटाई पर कड़ी रोक लगाई गई। लेकिन उत्तराखंड में एक बार फिर से चिपको आंदोलन की गूंज सुनाई देने लगी है। भानियावाला ऋषिकेश मार्ग पर 21 किलोमीटर के दायरे में 600 करोड़ रुपए की लागत से चौड़ीकरण कार्य किया जाना है। चौड़ीकरण के दौरान करीब 3300 पेड़ भी कटान की जद में हैं, जिनका इन दिनों छटाई कार्य भी चल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों के कटान को लेकर दो पद्मश्री, लोक गायिका समेत बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी सड़क पर उतर आए हैं और आक्रोश जता रहे हैं। पेड़ों से चिपककर महिलाओं ने उनकी रक्षा का संकल्प लिया और चिपको आंदोलन 2.0 शुरू करने का ऐलान किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले कुछ दशकों में देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरणीय असंतुलन तेजी से बढ़ा है। बढ़ते तापमान, घटते भूजल स्तर और खराब होती वायु गुणवत्ता लोगों के स्वास्थ्य और जीवन पर गंभीर प्रभाव डाल रहे हैं। इन गंभीर संकेतों के बावजूद बिना किसी दीर्घकालिक पर्यावरणीय योजना के बड़े बड़े विकास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। उत्तराखंड के लोग लंबे समय से वनों की अंधाधुंध कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के विनाश का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ऋषिकेश जोली ग्रांट हाईवे पर 3300 पेड़ों की कटाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में वनों की व्यावसायिक उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। सतत विकास को प्राथमिकता दी जाए। देहरादून और पारंपरिक नहरों का संरक्षण किया जाए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पेड़ों को बचाते हुए सड़क निर्माण किया जा सकता है। दरअसल सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतों पर भी काम करते हुए ऐसा संभव हो सकता है। पहला, ऑप्टिमाइज्ड डिजाइन। सड़क के मार्ग और डिजाइन में बदलाव किए जा सकते हैं ताकि जंगलों और पेड़ों को न्यूनतम नुकसान पहुंचे। उदाहरण के लिए सड़क का मार्ग पेड़ों के घने क्षेत्र से हटाकर ऐसे स्थानों से गुजार सकते जहां पेड़ कम हो। दूसरा, अंडरग्राउंड या ओवरग्राउंड सड़कों का निर्माण। अगर संभव हो तो अंडरग्राउंड या ओवरग्राउंड जैसे समाधान अपनाए जा सकते हैं। इस तरह की सड़कों के निर्माण से पेड़ों को बचाने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन। वर्टिकल निर्माण के जरिए सड़क को कम जगह में और कम पेड़ काटकर बनाया जा सकता है। खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां भूमि की कमी होती है, वहां वर्टिकल समाधान अधिक कारगर साबित होते हैं। चौथा, हरित इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर सड़क निर्माण को हरा भरा बनाए रखने की योजना बनाई जाए तो पेड़ों के आसपास हरी बफर जोन बनाए जा सकते हैं और साथ ही हरित क्षेत्र बनाए जा सकते हैं ताकि पर्यावरणीय संतुलन बना रहे, जैसे कि पेड़ों के लिए छायादार क्षेत्रों और प्राकृतिक पानी की नहरों के संरक्षण की योजना बनाई जाए। पांचवा, तकनीकी उपाय और वृक्षारोपण। सड़क के निर्माण के दौरान यदि कुछ पेड़ काटने की आवश्यकता होती है तो उसके बदले वृक्षारोपण अभियान चलाए जा सकते हैं। साथ ही अधिक प्रदूषण और ध्वनि से बचने के लिए सड़कों के किनारे हरित क्षेत्र और घने पौधों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। इस चिपको आंदोलन 2.0 को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।